बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर कोर्सेज़। और स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने पहले भी बात की है कि अभी इस चैनल का मैं नाम चेंज नहीं कर पा रहा, तो इस चैनल का मेरा न्यू नेम जो है वो गेट नॉलेज के नाम से होगा। नेक्स्ट टाइम मैं कमेंट्स में भी दे दिया है, ठीक है। तो फ़िलहाल इसका नाम यही है जो लिखा हुआ है। तो अभी चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर 35, डिफरेंस बिटवीन सेव एंड सेव एज़ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड है ये भी इसके अंदर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर ये वीडियो आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली अपडेट वीडियो आपको मिल सके। इसमें कंप्यूटर टिप्स से रिलेटेड वीडियोस भी होती हैं और कंप्यूटर कोर्सेज से रिलेटेड वीडियोस भी होती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वर्ड ओपन कर लेते हैं हम। और यहाँ पर हमारे पास कुछ मेन्यूज़ हैं। हमने पिछले लेक्चर में सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं तकरीबन। उनके लिंक कंप्लीट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के कोर्स का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वहाँ से आप पूरी जो कोर्स की वीडियोज़ हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में। तो सबसे पहले एक फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर इंसर्ट में जाके मैं कुछ टेबल ड्रा कर लेता हूँ। जस्ट आपको समझाना है कि सेव एंड सेव एज़ क्या उसमें डिफरेंस है। तो देखिए ये सिर्फ एक टेबल मैंने क्रिएट किया है, इसको अब मैं सेव करता हूँ। इसके लिए मैं यहाँ पर देखें, आपको ये जामुन कलर का एक आइकन नज़र आ रहा है सेव का, इसको आप क्लिक करें तब भी सेव हो जाएगा, वरना फाइल पे जाएं। फाइल पे जाने के बाद यहाँ से सेव का ऑप्शन आपने चूज़ करना है, ठीक है। आप सेव पे क्लिक करेंगे और आपके पास इस तरह से एक विंडो आएगी। यहाँ पर आपने ये ब्राउज़ का ऑप्शन जो है यहाँ पर लिखा होगा ब्राउज़, ये इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपसे पूछेगा आपने अपनी फ़ाइल कहाँ पर सेव करना है। तो यहाँ पर आप देखें इस ड्रॉप डाउन एरो से आप अगर देखते हैं यहाँ पे साइड बार में देखें तो पीसी के अंदर किसी भी हार्ड ड्राइव के अंदर आप डी ड्राइव के अंदर, ई ड्राइव के अंदर, सी ड्राइव के अंदर सेव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी मैं इसको डेस्कटॉप पे सिलेक्ट करता हूँ, सामने स्क्रीन पे सेव करना चाहता हूँ। इस फाइल का नाम 1-2 रखना चाहता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर इसकी जो सेव एज फाइल टाइप है वो डॉक्यूमेंट ही रहने देते हैं और इसको सेव कर देते हैं, ठीक है। अभी ये फाइल सेव हो चुकी है, इसको मैं क्लोज़ करता हूँ। ये जो क्रॉस का निशान है इससे हम इसको क्लोज़ कर देते हैं। तो वापस चलते हैं डेस्कटॉप पर अपने, और यहाँ पर देखें 1-2 के नाम से एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फ़ाइल जो भी हमने सेव की है वो पड़ी है। अब इसको ओपन करते हैं तो ये फ़ाइल ओपन हो गई, ठीक है। अभी सबसे पहले मैं इसके टेबल में कुछ राइटिंग कर देता हूँ, कुछ भी फॉर एग्जांपल ये, ठीक है। अभी मैंने फॉर एग्जांपल एक फ़ाइल, तो सेव एज भाई इसलिए होता है कि आपके पास एक वर्ड की फ़ाइल पहले से सेव है, आप उसके अंदर कुछ चेंजिंग करके उसको कहीं और सेव करना चाहते हैं किसी और नाम से, ताकि आपकी पहले वाली फ़ाइल भी ख़राब ना हो, उसमें किसी किस्म का प्रॉब्लम ना आए। तो अभी मैंने ये चेंजिंग आपके सामने कर दी है कुछ इसके अंदर। तो इसको चेंजिंग को करने के बाद आप इसको करेंगे सेव एज। अगर मैं इसको सेव करूंगा, पहले सेव कर देते हैं, जब मैं सेव पे क्लिक करूंगा या कंट्रोल एस भी कर सकते हैं, तो देखें ये चीज़ इसके अंदर ही सेव हो चुकी है। इसको मैं क्रॉस करता हूं, जब ये फाइल दोबारा ओपन करता हूं तो आप देखेंगे जो मैंने चेंजिंग की थी वो इसके अंदर ही सेव हो गई है। यानी एक फ़ाइल में कुछ चेंजिंग करने के बाद अगर हम दोबारा उसको सेव पे क्लिक करते हैं तो वो चेंजिंग उसी फाइल के अंदर सेव हो जाती है। अगर हम चाहते हैं कि ये चेंजिंग उसी फाइल के अंदर सेव ना हो बल्कि अलग से फाइल बने जिसमें ये सेव हो, फॉर एग्जांपल ये लास्ट टेबल में मैं कुछ एंट्रीज कर देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ ये जो मैंने लास्ट टेबल में एंट्री की है सारी, वो इस फाइल में ना हो, 1-2 की वाली फाइल में ना हो, बल्कि अलग से फाइल के अंदर हो। उसके लिए मैं फाइल पे जाकर सेव एज का ऑप्शन चूज़ करूँगा, ठीक है। यहाँ से आपने सेव एज लेना है, चूज़ करना है, फिर से ब्राउज वही ऑप्शन आएगा, फिर से इसको जगह बतानी है, डेस्कटॉप ही बता देते हैं। वो बताएगा कि इस फाइल का पहले नाम यहाँ पर देखिए 1-2 है, आप इसको 1-3 के नाम से कर दें, 1-3 के नाम से, ठीक है। अभी करेंगे इसको डेस्कटॉप पर ही सेव ओके कर देंगे। अभी मैं इसको क्लोज कर देता हूँ तो आप देखेंगे जब मैंने लास्ट वाले कॉलम में कुछ एंट्री की है टेबल के अंदर, तो जब मैं 1-2 वाली फाइल को ओपन करता हूँ तो आप देखेंगे इधर आपको कोई एंट्री नज़र नहीं आएगी क्योंकि मैंने सेव एज कर दिया था। और जब सेव एज करते हैं तो पहले वाली फाइल में कोई भी चेंजिंग नहीं होती। अब जो भी चेंजिंग हुई थी वो आपको 1-3 वाली फाइल के अंदर मिलेगी। जब मैं इसको ओपन करता हूँ तो ये देखिए सेव एज मैंने इसको किया था। अब इसी फाइल को मैं फिर से क्या करता हूँ, अगर इधर मैंने कुछ ये 55 लिख दिया इसके अंदर, आप देखें मैं इसको सेव एज करता हूँ, यहाँ से सेव एज ब्राउज पे जाकर डेस्कटॉप सेलेक्ट करके इसको 1-4 का नाम दे देते हैं। और जब 1-4 का नाम देके सेव कर देंगे
तो क्लोज़ कर देंगे। अब आप देखेंगे पहले 13 वाली फ़ाइल यानी 13 फाइल को ओपन करता हूँ तो 55 आपको लिखा नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि वो सेव एज़ किया था, वो एक अलग से फ़ाइल मैंने सेव कर ली थी। ये देखें यानी 14 फाइल है, इसके अंदर आपको नज़र आएगा ये फ़ाइल सेव एज़ करके सेव की थी। तो भाई सेव और सेव एज़ में डिफरेंस आपको पता चल गया होगा कि एक ही फाइल को अलग नाम से या सेम नाम से किसी और जगह पर स्टोर करना हो कुछ चेंजिंग करके, तो आप सेव एज़ की कमांड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छी कमांड है और काफ़ी दफ़ा यूज़ करना पड़ती है। अगर आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं किसी प्राइवेट या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में, तो आपको ये कमांड इस्तेमाल करना पड़ती है। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, सिर्फ 1000 लाइक का टारगेट है, वो आप अपने पूरा करना है। तो मज़ीद कंप्यूटर कोर्सेज मोबाइल कंप्यूटर की वीडियोस के लिए जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि हर आने वाली वीडियो जो है वो आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।